ओल्ली गांव के अंतिम छोर पर एक जर्जर झोपड़ी में 3 भाई रहते थे, श्रीकांत, समीत और सोमू। बड़े 2 भाई श्रीकांत और समीत जैसे आलसी थे, वैसे ही जलनखोर भी। लेकिन सबसे छोटा भाई सोमू था मेहनती और ईमानदार। बड़े दोनों भाई पूरे दिन पैर पर पैर चढ़ाकर आराम करते। अरे जल्दी हाथ चला, अभी तो आधा खेत भी तैयार नहीं हुआ। अरे अगर मिट्टी तैयार नहीं होगी तो बीज कैसे बोएंगे? खेत ठीक से बना और समय रहते जंगल जाकर लकड़ी काट, कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं नहीं दादा, मैं क्यों टालूंगा, चिंता मत करो, मैं सारा काम कर दूंगा। सुबह खेत में जान तोड़ मेहनत के बाद अब जंगल में लकड़ी काटना। नहीं, अब तो शरीर जवाब देने लगा है, लेकिन बड़ों की बात को टाला भी तो नहीं जा सकता। समेटकर घर चलूं। अरे मर गया भगवान। अरे क्या हुआ साधु बाबा, तबीयत ठीक नहीं है क्या? बहुत तेज बुखार है बेटा, बहुत ठंड लग रही है। अगर थोड़ी सी लकड़ी जलाकर आग सेंक पाता तो राहत मिलती। आप कुछ मत सोचिए, मैं अभी आग का इंतजाम करता हूँ। ये क्या कर रहा है बेटा? तूने कितनी मेहनत से जो लकड़ी जुटाई थी उसे जला रहा है। आप ये सब मत सोचिए बाबा, लेकिन सिर्फ आग से बीमारी नहीं जाएगी, कुछ औषधि पत्ती भी तो चाहिए। पर इस जंगल के बीच में ये जंगल जादू का जंगल है बेटा, यहाँ हर तरह की बीमारी की दवा मिलती है। बताइए ना बाबा, कैसे ठीक होगी ये बीमारी? तू तो मुझे ठीक करके ही छोड़ेगा दिख रहा है। सुन, उस नदी के उस पार एक लाल फल का पेड़ आज, अगर तू वो फल ला सके तो मैं तुरंत ठीक हो जाऊंगा। मैं अभी जा रहा हूँ। लेकिन इस ठंड में तू नदी कैसे पार करेगा रे? नदी का पानी भी तो बहुत ठंडा है। आप चिंता मत कीजिए बाबा, मैं जाऊंगा और वापस भी आऊंगा। बाबा कितना ठंडा पानी है ये। साधु बाबा जैसे कह रहे थे, जरूर यही वो पेड़ है। वाह, आप तो पूरी तरह ठीक हो गए। तो अब मैं चलता हूँ बाबा। भगवान तेरा भला करे। कमबख्त, दोपहर से अब तक तूने आखिर किया क्या है? मैं तो लकड़ी काटकर वापस आ रहा था दादा, लेकिन अचानक। अरे तू तो एक टुकड़ा लकड़ी भी नहीं लाया, अब खाना कैसे बनेगा? आप चिंता मत कीजिए दादा, मैं सबका इंतजाम कर लूंगा। क्या समझते हैं राजवैद्य? क्या राजकुमारी अब भी? हाँ, अब भी राजकुमारी के शरीर में प्राण है महाराज, लेकिन जीवन के संकेत बहुत कमजोर है। मेरी तरफ से जो कुछ भी संभव था मैं सब कुछ कर चुका हूँ। अब सब कुछ भगवान के हाथ में है महाराज। हे भगवान, ये कैसी कठिन परीक्षा में डाल दिया मुझे। ये अपार धन दौलत राजसत्ता, क्या किसी भी चीज के बदले मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सकता? नहीं नहीं नहीं, टूटना नहीं है। मुझे एक आखिरी कोशिश जरूर करनी होगी, जरूर करनी होगी। सुनो सुनो सुनो, महाराज की एक विशेष घोषणा है। हमारी राजकुमारी चंद्रमुखी एक भयंकर बीमारी से पीड़ित है। किसी भी हकीम, वैद्य या तबीब से वह ठीक नहीं हो सकी है। अब यदि कोई उसे ठीक कर देता है तो महाराज उसे आधा राज्य और राजकुमारी दोनों इनाम में देंगे। सुनो। तो मैंने सुना, क्या तूने भी वही सुना? सुना और समझ भी गया। जितनी जल्दी हो सके उस साधु बाबा के पास जंगल में पहुंचना होगा, तभी तो बाजी मारेगा।
महाराज, मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं राजकुमारी को जरूर ठीक कर दूंगा। अच्छा, अगर तुम कर सको तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य और राजकुमारी का विवाह दूंगा। ठीक है, तो आप विवाह की तैयारी शुरू करें महाराज। मैं अभी जाता हूँ और लौटता हूँ। वाह 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 वाह, बड़े होने के नाते मौका खूब भुना लिया। यही तो वो साधु बाबा ध्यान में बैठे हैं। चलो उनके पैरों में गिर पड़ता हूँ। अरे अरे, क्या कर रहा है? उठ बेटा, उठ। तू कौन है? बाबा जी, ओ बाबा जी, मैं उसी लकड़ी काटने वाले लड़के का बड़ा भाई हूँ जो कल आपके पास आया था। ओ, वही लड़के का बड़ा भाई। वो तो बहुत अच्छा लड़का है। तू क्या चाहता है? हमारे देश की राजकुमारी को एक भयानक बीमारी ने घेर लिया है। उसके बड़े अशोक बाबा, हकीम, बुद्धिजीवी और कविराज कोई भी उसे ठीक नहीं कर पा समझ रहा गया। है। तू राजकुमारी को ठीक करना चाहता है ना? हाँ, अगर आप थोड़ी मदद कर दें बाबा। ठीक है, सुन। इस जंगल के आखिर में एक पहाड़ है। उस पहाड़ की चोटी पर एक नींबू का पेड़ है। उस नींबू का रस अगर राजकुमारी के मुंह में डाल दे तो वह फिर से स्वस्थ हो जाएगी। ठीक है बाबा, तो अब मैं जा रहा हूँ और वो नींबू लेकर ही लौटूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उस पेड़ के पास जाकर जो कुछ भी तू मन में मांगेगा, पेड़ का फल तुझे वहीं देगा। लेकिन याद रख, पेड़ सिर्फ एक बार ही तेरी बात मानेगा, समझा? अच्छा, समझ गया बाबा, अब मैं जाता हूँ। पहाड़ की चोटी पर चढ़ते चढ़ते एकदम थक गया हूँ। बहुत भूख भी लगी है। अरे, वो रहा नींबू का पेड़। अगर नींबू की जगह वो सेब का पेड़ होता तो पेट भरकर खा लेता। अरे नहीं, भूख के मारे खाने की चीज मांग बैठा। अब इस बार नींबू कहाँ से मिलेगा? हाय 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 हाय। महाराज, मुझे एक मौका दीजिए। मैं राजकुमारी को जरूर ठीक कर दूंगा। अगर तुम कर सको तो मैं तुम्हें अपना आधा राज्य और राजकुमारी का विवाह दूंगा। राजकुमारी के लिए दवा चाहिए, है ना? हाँ बाबा। ठीक है, इस रास्ते के अंत में जो पहाड़ है उसकी चोटी पर वही नींबू का पेड़ है। अगर तू वो ले आ सका तो तुझे राजकुमारी और आधा राज्य दोनों मिलेंगे। लेकिन सावधान, पेड़ के सामने जाकर जो भी दिल से मांगेगा फल तुझे वहीं देगा, समझा? बड़ा तो बिल्कुल बेवकूफ निकला, इसलिए नींबू लेकर लौट नहीं पाया। मैं जरूर नींबू लेकर आऊंगा। लेकिन ये रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। उफ, ये कितनी मेहनत भरी यात्रा है। अरे वहां देखो, पहाड़ की चोटी पर पेड़ दिख रहा है। बस बस बस, अब तो कुछ नहीं बचा। ये अगर नींबू का पेड़ ना होकर एक बड़ा सा आम का पेड़ होता तो उसकी छांव में जरा सी नींद ले लेता। अरे ये क्या हो रहा है? नींबू का पेड़ तो आम का पेड़ बन गया। अब क्या करूं? इधर तो मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है। जरा सी झपकी ले लूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज। तुम करोगे नौजवान, तुम जरूर करोगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं युवक। आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा। मेरी आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। जा, भगवान तेरा भला करे। उफ, कितना कठिन है ये रास्ता, लेकिन मेहनत करने की आदत है, इसलिए अभी भी शरीर जवाब नहीं दे रहा। भूख तो लग रही है, लेकिन इन सब को मुझे हराना ही होगा। वो देखो, सामने वही पेड़ है।
कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटी छोटी तकलीफों की परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसे भी हो, ये नींबू मुझे लेकर जाना ही होगा। राजकुमार की जान बचानी ही होगी। तुम सफल हो, धन्य हो तुम युवक, धन्य हो। अरे कोई है? शंख बजाओ, उल्लू दो, पूरे राज्य को रोशनी और मालाओं से सजा दो। मेरी राजकुमारी अब पूरी तरह स्वस्थ हो गई है, स्वस्थ हो गई है।